हेलो गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो लेट्स लर्न इंग्लिश वाइल स्पीकिंग। ये मेरी आज तक की सबसे लंबी वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको कम से कम 100 सेंटेंसेस बताने वाली हूँ जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जब कहना हो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, वाई आर यू आफ्टर मी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, वाई आर यू आफ्टर मी, Why are you after me? सच कड़वा होता है, ट्रुथ इज़ बिटर। सच कड़वा होता है, ट्रुथ इज़ बिटर। ट्रुथ इज़ बिटर। सच कड़वा होता है, ट्रुथ इज़ बिटर। सो गाइस, अब जब कहना हो कि तुम्हें बस मैं ही मिलता हूँ, तो तब हम कह सकते हैं यू आर ऑलवेज आफ्टर मी। तुम्हें बस मैं ही मिलती हूँ बातें करने के लिए, यू आर ऑलवेज आफ्टर मी। तुम्हें बस मैं ही मिलती हूँ दिमाग खाने के लिए, यू आर ऑलवेज आफ्टर मी। तो गाइस, जब हमें कहना हो कि ना खुद करने देते हो कुछ और ना ही मुझे करने देते हो, तो तब हम कह सकते हैं नीदर यू डू योर सेल्फ नॉर लेट डू। जब हम किसी से गुस्से में बात करते हैं, यार तुम खुद तो ना ही कम करना है और ना ही किसी और को करने देते हो, तो तब भी हम कह सकते हैं नीदर यू डू योर सेल्फ नॉर लेट डू। अब आगे कहना हो क्या करना चाहते हो तुम, क्या करना चाहते हो तुम, व्हाट डू यू वांट टू डू। हम जब गुस्से में कहते हैं ना कि क्या करना चाहते हो तुम, तुम्हें चाहिए क्या, तो तब हम कह सकते हैं व्हाट डू यू वांट टू डू। क्या करना चाहते हो तुम, तुम्हें चाहिए क्या, तो तब हम ये कह सकते हैं। ओके गाइस, अभी मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। ढोंग करना बंद करो। अभी ढोंग करना बंद करो की इंग्लिश क्या होगी, स्टॉप प्रिटेंडिंग नाउ। स्टॉप प्रिटेंडिंग नाउ। तो जब हम जानते हैं कि हाँ हम ये चीज़ कर रहे हैं, बट एक तरह से कोई ढोंग सा हो, तो तब हम कह सकते हैं प्रिटेंड। ओके, अभी नेक्स्ट, यही बात तो मैं कह रहा था या यही बात तो मैं कह रही थी, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। तो जब हम कभी कभार हमारे घर में लड़ाई हो जाती है, तब हम अपनी मम्मी को कहते हैं मम्मी यहाँ पे मैं सही थी और मेरा भाई गलत था, तब हम कह सकते हैं दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, पर आप समझ नहीं रही, यू आर नॉट गेटिंग मी राइट। अभी आगे कहना हो मैंने सब गड़बड़ कर दी, आई मेस्ड अप एवरीथिंग। तो जब कभी हमने कोई भी गलती कर दी हो और हमें उसका पछतावा हो और हम कहना चाहते हो कि मैंने सब गड़बड़ कर दिया, तो तब हम कह सकते हैं आई मेस्ड अप एवरीथिंग। वह कल जल्दी चली गई थी, शी लेफ्ट अर्ली यस्टरडे। अभी जब हम ऑफिस में किसी से बात कर रहे हो, किसी लड़की के बारे में या किसी लड़के के बारे में, और वो जल्दी छुट्टी लेकर चला जाए, तब हम कह सकते हैं वह कल जल्दी चली गई थी या वह कल जल्दी चला गया था। ओके, शी लेफ्ट अर्ली यस्टरडे। अभी जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हो, वो बहुत टाइम के बाद अपने घर वापस आया हो या वापस आई हो, तब हम कह सकते हैं ही केम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और शी केम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत टाइम के बाद वापस आई है, तो तब हम ये कह सकते हैं तुम हमेशा मुसीबत खड़ी करते हो, यू ऑलवेज कॉज ट्रबल। तुम हमेशा मुसीबत में मुझे डालते हो, यू ऑलवेज कॉज ट्रबल इन माई लाइफ। मतलब मेरी लाइफ में तुम हमेशा ट्रबल क्रिएट करते हो, मेरी लाइफ में ट्रबल का कारण बनते हो। काश मैं आपकी मदद कर पाता, आई विश आई कुड हेल्प यू। जब हम थोड़ा सा निराश होकर, उदास होकर कहते हैं, जब हम किसी की मदद नहीं कर पाते, तब हम कह सकते हैं काश मैं आपकी मदद कर पाता या कर पाती, आई विश आई कुड हेल्प यू। अभी आगे अगर कोई खुशी की बात हो और हम कहें कि चलिए मुंह मीठा कीजिए, तो तब हम कह सकते हैं लेट्स स्वीटन योर माउथ। अपना मुंह मीठा कर लीजिए, लेट्स स्वीटन योर माउथ। ये एक खुशी के टाइम पर बोलने वाला सेंटेंस है, जो कि आप तब बोल सकते हैं जबकि बहुत ही खुशी का मौका है। ओके, इसमें पूछने वाली क्या बात है। अभी जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हो या कोई चीज़ खाने के बारे में बात कर रहे हो और सामने वाला हमसे पूछे क्या मैं ये चीज़ खा सकता हूँ, तो तब हम कह सकते हैं व्हाट्स देयर टू आस्क। तुम खा सकते हो, यू कुड ईट। मैं ज़िंदगी में तंग आ चुका हूँ, आई एम सिक ऑफ लाइफ। जब हम किसी चीज़ को बार बार कर करके परेशान हो चुके हैं, जैसे कि बच्चे नीट का एग्ज़ाम है जो कि वो बार बार देते हैं, उसके बाद वो क्रैक कर पाते हैं, तो तब वो कहते हैं कि आई एम सिक ऑफ लाइफ, आई एम सिक ऑफ लाइफ। क्यों खुद को कष्ट दिया, वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ। तुमने अपनी सेल्फ को क्यों ट्रबल में डाला, दुख दिया, तो तब हम कह सकते हैं वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ। तुमने अपने आप को क्यों ट्रबल में डाला, अपने आप को क्यों इतना कष्ट दिया, तो तब हम ये कह सकते हैं। आगे, इससे मेरा काम चल जाएगा, आई विल सर्व माई पर्पज़। जब कभी
मतलब घर में थोड़ा खाना बना हो तो अब हम कह सकते हैं इससे मेरा काम चल जाएगा, मैं इतना खा के रह लूँगी। तो अब हम कह सकते हैं आई विल सर्व माई पर्पस, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। तो जब कभी हम अपने एग्ज़ाम के लिए या कहीं बाहर जाने के लिए लेट हो जाए तो तब हम कह सकते हैं किसी और से जिसको हमने कहा हो कि मुझे सुबह जगा देना, बट उसने ना जगाया, तब हम कह सकते हैं वाई डिड यू नॉट वेक मी अप। आगे मुझे गलत समझना, मुझे गलत मत समझना, डोंट गेट मी रॉन्ग। तो जब कभी हम कोई ऐसा काम कर रहे हों जो कि सामने वाले को गलत लग रहा हो और हम उससे कहना चाहते हो यार मुझे गलत मत समझना, तो तब हम कह सकते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे प्लीज़ गलत मत समझना। यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, नो एनी सीन अराउंड। अभी जब हम कहीं ऐसी जगह पे गए हों जहाँ पे हम किसी को जानते ना हो और हमें कोई दिखे भी ना हो, वहाँ पे सारा जगह खाली हो, तो तब हम कह सकते हैं नो एनी सीन अराउंड, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा, नो एनी सीन अराउंड, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा, नो एनी सीन अराउंड, यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा। अब जब कभी भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण और वो ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा हो, तो तब हम कह सकते हैं ही और शी इज़ हॉवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ही और शी इज़ हॉवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। मैंने ऐसा ही तो इंग्लिश सीखी है, दैट्स हाउ आई लर्न इंग्लिश। तो जब हम किसी को अपने जर्नी के बारे में बता रहे हो कि मैंने ये करा इंग्लिश करने के लिए, मैंने ये करा, तब हम कह सकते हैं दैट्स हाउ आई लर्न इंग्लिश। लास्ट में कहेंगे दैट्स हाउ आई लर्न इंग्लिश। ओके गाइज, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। तो जब कभी हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि हमारी बिल्कुल भी परवाह ना करता हो, तो तब हम किसी और से बात कर रहे हो उसके बारे में, तो तब हम कह सकते हैं आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। मेरी प्लेट में भी खाना जल्दी डाल दो, पुट द फूड इन माई प्लेट ऑल्सो। मेरी प्लेट में भी खाना डाल दो, पुट द फूड इन माई प्लेट ऑल्सो। तो जब कभी भी कोई खाना डाल रहा हो हमारे घर में प्लेट्स में, तो तब हम कह सकते हैं वह बात का बहुत पक्का है, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड। जब कभी हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हो जो कि कोई भी वादा करे और उसे पूरा करके दिखाए, तो तब हम कह सकते हैं ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड। ऐसी चीज़ें मैं कभी नहीं खाता या नहीं खाती। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट पिस मी ऑफ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट पिस मी ऑफ। तो जब हमें कोई भी हमारी बहन हमारा भाई गुस्सा दिला रहा हो, तो तब हम कहते हैं डोंट पिस मी ऑफ, डोंट पिस मी ऑफ, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। मैं यहाँ पैदा हुआ और बड़ा हुआ। जब हम किसी से बात कर रहे हो कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ, यहाँ पर मैं बड़ा हुआ या बड़ी हुई, तो तब हम कह सकते हैं आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। बॉर्न मतलब पैदा हुआ, बड़ा हुआ मतलब ब्रॉट अप। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मतलब मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई कांट इवन थिंक अबाउट इट। मैं इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती या सकता। आई कांट इवन थिंक अबाउट इट। ओके, मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग। मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग। मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग। तो जब हमें किसी को कहना हो कि यार मेरी बात सुनना, मुझे तुमसे कुछ कहना है, तब हम कह सकते हैं आई हैव टू से समथिंग। मुझे हर हाल में इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय ऑल मीन्स। तो जब हमें कोई कह रहा हो कि यार तुम तो इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, तो तब हम कह सकते हैं मुझे किसी भी हालत में इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय ऑल मीन्स। कोई भी रास्ता हो मैं उस तरीके से इंग्लिश सीखूंगी या सीखूंगा, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। तो जब हमें कभी अपने फ्रेंड्स के घर पर हों या कहीं रिलेटिव्स के घर पर हों और वहाँ पर हम लेट हो जाएं और उनसे कहें कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा, तो तब हम कह सकते हैं आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। अब मुझे जाना पड़ेगा, अभी मैंने कभी तुम्हें ना नहीं कहा। जब हम किससे कह रहे हो कि यार मैंने तुम्हें कभी आज तक ना कहा है, मैंने तुम्हें कभी भी ना नहीं कहा किसी काम के लिए, तब हम कह सकते हैं आई हैव नेवर सेड नो टू यू, आई हैव नेवर सेड नो टू यू। मैंने तुम्हें कभी भी ना नहीं कहा, क्या तुम अब भी मुझे चाहते हो, डू यू स्टिल लाइक मी। तो जब कभी हम अपने फ्रेंड से पूछते हो यार क्या तुम मुझे अभी भी चाहते हो, तब हम कह सकते हैं डू यू स्टिल लाइक मी। क्या तुम मुझे अभी पसंद करते हो, डू यू स्टिल लाइक मी। तो तब हम ये क्वेश्चन उनसे आस्क कर सकते हैं, फिर से दोस्ती कर लो, बी फ्रेंड्स अगेन। तो जब कभी हमारी फ्रेंड से लड़ाई हो जाए और उसके बाद हम दोबारा दोस्ती करना चाहें, तो तब हम कह सकते हैं बी फ्रेंड्स अगेन, दोबारा दोस्ती कर लो, बी फ्रेंड्स अगेन, दोबारा दोस्ती कर लो, बी फ्रेंड्स अगेन, दोबारा दोस्ती कर लो। बस यही रहना, स्टे राइट देयर, बस यही रहना, स्टे राइट देयर।
तो जब हमें हमारे साथ कोई छोटा बच्चा हो और हमें कहीं दूर जाना हो बट हमें उसे वहीं खड़ा कर कर जाना हो, तो तब हम कह सकते हैं यहीं पर रहना, स्टे राइट हियर या स्टे राइट देयर। मैं शर्त लगा सकती हूँ इस पर, तो आई कैन बेट ऑन दैट। तो जब हम किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो जिस पे बस डिबेट ही चल रहा हो, तो तब हम कह सकते हैं मैं शर्त लगा सकता हूँ ऐसा ही है, या मैं शर्त लगा सकती हूँ कि इस पर तो बस मुझसे मिलने आई थी, वह बस मुझसे मिलने आया था या मिलने आई थी। शी केम टू मीट मी और ही केम टू मीट मी, मतलब कोई भी इंसान जो स्पेशली हमसे मिलने आया हो, तब हम कह सकते हैं। आगे, मुझे इसकी आदत हो गई है, आई एम यूज टू इट। तो जब कभी भी हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो हमें बार बार करनी पड़ रही हो, तो तब हम कह सकते हैं आई एम यूज टू इट, आई एम यूज टू इट। अभी मैं व्यस्त हूँ, राइट नाउ आई एम बिजी। तो जब कभी भी हम अपने ऐसे काम में बिज़ी हों और हम उसे छोड़ भी नहीं सकते, तो बट दूसरा इंसान कह रहा है कि प्लीज़ मेरी बात सुन लो या मेरे साथ ये काम करा दो, तब हम कह सकते हैं राइट नाउ आई एम बिज़ी, मेरी दवा लेने का समय हो गया है। तो जब कभी हम बीमार हों और हमारी टाइम हो गया दवाई लेने का, तब हम कह सकते हैं इट्स टाइम टू हैव माई मेडिसिन, इट्स टाइम टू हैव माई मेडिसिन, मतलब कि ये मेरा दवाई लेने का समय है। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, यू डोंट केयर अबाउट मी, तुम्हें मेरी कोई भी परवाह नहीं, यू डोंट केयर अबाउट मी। जब हम कभी अपनी माँ से या किसी अपने बड़े से या छोटे भाई बहन से लड़ाई कर रहे हो और उन्हें कहना हो तुम्हें तो मेरी कोई परवाह भी नहीं, तब हम कह सकते हैं मुझे पता है ये कितना मुश्किल है, आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। तो जब कभी भी कोई ऐसी चीज़ हमें बनानी पड़ जाए या ऐसी चीज़ हमें सीखनी पड़ जाए जो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तब कह सकते हैं मुझे ये पता है ये कितना मुश्किल है, आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। ओके गाइस, now let's move to the another one, that is अब फिर कब मिलेंगे, when will we meet again। तो जब हमें कोई ऐसा इंसान मिला हो जो कि हमसे पहली बार मिला हो और हमें वो बहुत अच्छा लगे और हम उससे दोबारा मिलना चाहते हो, तब हम कह सकते हैं when will we meet again। मुझे मत रोको, डोंट स्टॉप मी, मुझे मत रोको, डोंट स्टॉप मी। तो जब कभी हमें ऐसा काम करना हो जो कि हमें बहुत अच्छा लगता हो बट दूसरा इंसान हमें उस काम के लिए रोक रहा हो कि तुम्हें ये काम नहीं करना, तब हम कह सकते हैं डोंट स्टॉप मी, डोंट स्टॉप मी, मुझे मत रोको। चाय गर्म कर दो, हीट अप द टी। तो जब कभी हमें चाय पीनी हो बट वो चाय ठंडी हो गई हो बट हमें अपनी मम्मी को कहना हो कि मम्मी प्लीज़ चाय गर्म कर दो, तब हम कह सकते हैं मम्मा हीट अप द टी, मुझे याद दिलाना, रिमाइंड मी। तो जब कभी ऐसी चीज़ हो जो कि हमें बार बार याद करनी पड़ती हो बट हम भूल जाएं, तब कह सकते हैं रिमाइंड मी। आपका हुक्म सिरा को पर, योर विश इज़ माई कमांड। तो जब हम कभी अपने प्यारे से कहें जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तब हम कह सकते हैं शर्माओ मत, डोंट फील शाय, शर्माओ मत, डोंट फील शाय, शर्माओ मत, डोंट फील शाय। तो जब कभी हमें ऐसा फ्रेंड मिल जाए जो कि बहुत शर्माता हो, तब हम कह सकते हैं शर्माओ मत। मुझे बुखार जैसा लग रहा है, आई एम फीलिंग फेवरिश, मुझे बुखार जैसा लग रहा है, आई एम फीलिंग फेवरिश, मुझे बुखार जैसा लग रहा है, आई एम फीलिंग फेवरिश। जब हमें कभी बुखार जैसा फील आए, तब हम कह सकते हैं आई एम फीलिंग फेवरिश, मुझे बुखार जैसा लग रहा है, आई एम फीलिंग फेवरिश, आई एम फीलिंग फेवरिश। तो तब हम ये सब कह सकते हैं। ओके, मैं जाने ही वाला था या मैं जाने ही वाली थी, आई वॉज अबाउट टू गो, मैं बस जाने ही वाली थी। तो जब कभी हमें अपना घर छोड़कर या अपने रिलेटिव्स के घर को छोड़कर जाना हो और हमें कोई पूछ रहा है तुम कब जाओगे, तब हम कह सकते हैं आई वॉज अबाउट टू गो। तुम्हारी नाक बह रही थी, योर नोज इज़ रनिंग। तो जब हमें कभी कोल्ड हो जाए या हमारे फ्रेंड को कभी कोल्ड हो जाए और हमें उसे कहना हो तुम्हारी नाक बह रही थी, योर नोज इज़ रनिंग, मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। मतलब जब कभी हम बीमार हो और हमसे सामने वाला पूछा कि अब कैसा फ़ील हो रहा है और हम अच्छा फ़ील करो, तब हम कह सकते हैं बाज़ार से क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट, बाज़ार से क्या लाना है, व्हाट टू द ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट। जब हमें अपनी माँ से पूछना हो और हम बाज़ार जा रहे हों कि मम्मी कुछ लाना तो नहीं, तब हम कह सकते हैं मैं सब समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मैं सब समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये बात हम अपने छोटे भाई बहन से कह सकते हैं जब उनको बताना हो कि हाँ मैं ये बात समझती हूँ, ये समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्टडीज़। जब कभी हमारे छोटे भाई बहन पढ़ाई पर ध्यान ना दें बट हमें उनके साथ सख्ती से पेश आना हो, तब हम कह सकते हैं फोकस ऑन योर स्टडीज़।
गति बढ़ा दो, इंक्रीज़ द स्पीड। जब कब हम कोई व्हीकल चला रहे हो और सामने वाले को या जो कि बाइक चला रहा है उसको कहना हो कि गति बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो, तब हम कह सकते हैं इंक्रीज़ द स्पीड। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वाई डू यू फील सो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वाई डू यू फील सो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वाई डू यू फील सो? जब कभी कोई इंसान बुरा सोच रहा तब हम कह सकते तुम ऐसा क्यों फील करते हो? तुम पैदाइशी झूठे हो, यू आर अ बॉर्न लायर। तुम पैदाइशी झूठे हो, यू आर अ बॉर्न लायर। अभी आगे भी कुछ सेंटेंसेस हैं बट वो सेंटेंसेस आपको खुद सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं। आपको देखना है कि उनको कैसे यूज़ करना है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो and share it as much as you can. Thank you.